बाबा साहब कहते हैं कि जब जब शूद्रों और अछूतों के हितों के बीच टकराव होगा देश के साथ, जब जब शूद्रों और देश के हितों का टकराव होगा तो मैं हमेशा शूद्रों और शोषितों के साथ खड़ा होऊंगा। मैं समता बुद्ध विहार, जहाँ चल रहा 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म उत्सव, जहाँ भी प्रोग्राम चल रहा है रंगारंग। जहाँ से आए हुए दिल्ली के कोने कोने से आदमी, जो बराबर राज्य हैं, हरियाणा, यूपी, यहाँ से भी यार लोग आए हुए हैं। तो आप कहाँ से आए हैं? हम यहीं के, दिल्ली से ही है। तो किस लिए आए हैं आप? हम बाबा साहब के लिए आए। तो बाबा साहब के लिए आप हर महीने यहाँ पे आते हो? हाँ बिल्कुल, हर हफ्ते आते हैं, महीने नहीं, हर हफ्ते। हर हफ्ते आते हो? कितने सालों से आ रहे हो? हमारे को 3-4 साल हो गए कम से कम। तो अब यहाँ पे तो आते हो, लेकिन घर पे तो आपकी मूर्तियाँ होती है, मूर्ति पूजा करते हो? मूर्तियाँ हमने बहुत कम कर दी है, और जो त्योहार है, हाँ जो त्योहार है वो भी बहुत कम कर दिए। राखी, भैया दूज, करवा चौथ सब खत्म कर दिया घर से। तो मैडम जी, आप क्या भगवान बुद्ध को मानते हो, बाबा साहब को मानते हो? क्योंकि अधिकतर क्या है कि औरतें मानती नहीं। करती थी करवा चौथ, पर अब नहीं करती। करवा चौथ बाकी जो मूर्ति बहुत फर्क पड़ा है, नहीं है, अंधविश्वास है खाली। हाँ जी। तो आगे क्या विचार है कि आगे भी आप करोगे या आप कुछ दिन के लिए छोड़ा है? हाँ जी। बच्चों के लिए हमें बदलना पड़ेगा, खुद में बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे से सीखेगी। आगे जनरेशन जो है पता लगेगा कि उसी के ऊपर जैसे आप कर रहे हो वैसे बच्चे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा साहब कहते हैं कि मैं राजनीति में चला गया, मैं दोनों जगह नहीं गया। बाबा साहब कहते हैं कि मेरा जन्म एक अछूत जाति में हुआ है, अनटचेबल जाति में हुआ है, और मैं अपनी जाति के लिए मरूंगा। अंत में मेरे समाज का लक्ष्य, उसका उद्धार मेरे लिए सर्वोपरि है। बाबा साहब कहते हैं कि मैं किसी पार्टी या संगठन में शामिल नहीं होऊंगा, मैं स्वतंत्र रहूंगा। जब मैं कांग्रेस में था तो मैंने अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के प्रति सच्चा रहा। मैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। बाबा साहब कहते हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी में कभी शामिल नहीं हुआ। मैं उस पार्टी के अंदर गया जरूर और कैबिनेट मंत्री भी बना, लेकिन मैंने कभी भी कांग्रेस के अंदर कोई पद स्वीकार नहीं किया। आलोचकों का कहना है कि भाई डॉक्टर अम्बेडकर तो कांग्रेस में शामिल हो गए। इसलिए जो हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो बाबा साहब ने पार्टी बनाई थी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, कहते हैं कि अब इन अछूत लोगों को, इस शोषित लोगों को इस पार्टी से अलग हो जाना चाहिए। तो बाबा साहब कहते हैं कि इस बारे में मैंने लखनऊ में स्पष्ट किया है कि मिट्टी और पत्थर दोनों अलग अलग चीजें हैं। मिट्टी और पत्थर दोनों अलग चीजें हैं, वे आपस में कभी भी मिल नहीं सकते। कृपया शांत हो जाएं, बहुत शोर आ रहा है इधर से। मिट्टी और पत्थर दो अलग चीजें हैं, वो कभी आपस में मिल नहीं सकते। उसी तरीके से मैं भी एक चट्टान की तरह हूं, उसी तरीके से मैं भी एक चट्टान की तरह हूं जो कि नदी की धारा को मोड़ देती है, नदी की धारा को मोड़ देती है। मैं कहीं भी रहूं, मैं किसी के साथ भी रहूं, मैं कभी भी अपनी पहचान नहीं खोऊंगा, मैं कभी भी अपनी अलग पहचान नहीं बनाऊंगा। यदि मेरा कोई सहयोग मांगेगा तो मैं अच्छे काम के लिए प्रसन्नता पूर्वक उसका सहयोग करूंगा। मैंने अपनी पूरी ताकत से कांग्रेस के साथ सहयोग किया और बिना अपनी मातृभूमि की सेवा जो है, मैंने किसी लालच के कारण नहीं, बल्कि मैंने अपनी पूरी निष्ठा के साथ अपने लोगों के उद्धार के लिए मैंने वहां पे काम किया। लेकिन इन सब वर्षों के दौरान कभी भी कांग्रेस संगठन में मैंने शामिल होने की कभी कोशिश नहीं की। बाबा साहब कहते हैं कि जब जब शूद्रों और अछूतों के हितों के बीच टकराव होगा देश के साथ,
जब जब शूद्रों और देश के हितों का टकराव होगा तो मैं हमेशा शूद्रों और शोषितों के साथ खड़ा होऊंगा। मुंबई विधानसभा में बाबा साहब जोर देकर के अपनी इस बात को कहते हैं, जो कि मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूं। बाबा साहब कहते हैं कि मैं इस देश की परिस्थितियों को देखता हूं, जैसा कि मैं पूरे भारत में बने अलग अलग मंत्रिमंडल राजनीतिक संगठनों को देखता हूं, तो मैं पाता हूं कि जब हम अछूत सामाजिक रूप से शूद्र आगे शूद्र हैं, ये वही लोग हैं, ये राजनीतिक मनवादी लोग अब हम लोगों को पहले तो शूद्र बना के रखे थे, लेकिन अभी हम लोगों को राजनीतिक शूद्र भी बना के छोड़ेंगे। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुंबई विधानसभा में बाबा साहब जोर देकर के कहते हैं कि मैं इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस परिस्थिति को निर्मूल करने के लिए मैं अपने खून की अंतिम बूंद तक भी लगा दूंगा, लेकिन मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं उस संविधान की बिल्कुल भी अनुमति नहीं दूंगा जिसमें स्वतंत्रता और बराबर का मैं हिस्सेदार नहीं हूं। मेरे समाज को स्वतंत्रता और बराबर की हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, तो मैं ऐसे संविधान को बिल्कुल भी अनुमति नहीं दूंगा। मैं जानता हूं कि ये सब बिल्कुल कठोर है। मैं जानता हूं कि देश में मेरी स्थिति को ठीक से नहीं समझा गया, इसे अक्सर गलत समझा गया है। इसीलिए इस अवसर पर मुझे अपनी स्थिति स्पष्ट करनी है। मैं इस देश के लोगों को यह साफ साफ कह देना चाहता हूं कि भारत देश के साथ साथ मेरी एक और निष्ठा भी है, जिसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। यह निष्ठा है अस्पृश्य समुदाय के प्रति, जिसमें मैंने जन्म लिया है। और मैं इस सदन में पुरजोर कहना चाहता हूं कि जब जब भी कभी देश के हित और अस्पृश्यों के हितों के बीच में टकराव होगा, तो मैं अस्पृश्यों के हितों को तरजीह दूंगा। अगर कोई आतताई बहुमत देश के नाम पर बोलता है तो मैं उसका समर्थन नहीं करूंगा। मैं किसी पार्टी का समर्थन इसलिए नहीं करूंगा कि यह पार्टी देश के नाम पर बोल रही है। यहां जो है और जो यहां नहीं है, सभी लोग मेरी भूमिका को समझ लें और कान खोल के सुन लें। जब जब भी अपने हित, मेरे अपने हित और देश के हित में टकराव होगा, तो मैं देश हित को तरजीह दूंगा। लेकिन अगर कभी भी शोषितों के हित में टकराव होगा, शोषितों के हित और देश के हित के बीच में टकराव होगा, तो मैं हमेशा शोषितों के साथ खड़ा नजर आऊंगा। साथियों, तथागत गौतम बुद्ध से लेकर के माननीय कांसी राम साहब तक भारत में जितने भी महापुरुष, संत और गुरुओं ने जन्म लिया है, उन सभी लोगों ने देश के बहुसंख्यक समाज की समस्याओं के लिए इनके अज्ञान को दोषी माना है। फूले अंबेडकर कांशीराम साहब का आंदोलन हमारा सफल क्यों हो रहा है? क्या वजह है? क्या हम सफल नहीं हो पा रहे हैं? हम नजर डालें तो ना तो हम धार्मिक रूप से सफल हो पा रहे हैं ढंग से, न सामाजिक रूप से सफल हो पा रहे, न ही राजनीतिक रूप से सफल हो पा रहे। इसका कोई ना कोई तो कारण होगा। तथागत बुद्ध ने ऐसे ही नहीं कह दिया था कि कोई समस्या है, कोई दुख है, उसका कोई कारण है। लेकिन हम लोगों ने समस्याओं पर ध्यान देना शुरू कर दिया, लेकिन हम लोगों ने कारण खोजने ठीक नहीं समझा। तो इसका कोई ना कोई कारण है। और इसका कारण क्या है कि हमारे लोगों के अंदर सही और गलत नेतृत्व को पहचानने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है। हमारे समाज के अंदर जो भी संगठन चल रहे हैं, बहुजन समाज के जो भी संगठन चल रहे हैं, उनमें तमाम जो संगठन है, आज वो लोग इसलिए संगठन चला रहे हैं कि उससे उनको कुछ फायदा हो जाए निजी स्वार्थ के लिए। मेरी बातें आपको किसी को ऐसे ऐसे लग सकती हैं, लेकिन इससे अपना कोई लेना देना नहीं है। कोई किसको अच्छी लगेगी, किसको अच्छी नहीं लगेगी। तो हमारे बहुत सारे संगठन वो लोग चला रहे हैं जो कि अपने निजी स्वार्थ के लिए चला रहे हैं। एक वो लोग हैं
जो कि सामाजिक स्वार्थ के लिए संगठन चला रहे हैं, किसी भी तरीके से समाज का भला हो। और हमारे जो भोले भाले लोग हैं, इन दोनों लोगों में पहचान नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सही और कौन गलत है। बहुजन समाज के लोग दोनों लोगों को अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सामाजिक काम कर रहा है और कौन सामाजिक काम के नाम पे अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है। कौन लोग इसमें ईमानदार हैं और कौन लोग इसमें गलत प्रवृत्ति के हैं, कौन लोग सही है कौन गलत है, लोगों को पहचान ही नहीं पा रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? कोई तो कारण होगा इसका। क्योंकि लोगों ने पूरी तरीके से, इसका कारण क्या है? क्योंकि हम लोगों ने पूरी तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा ही नहीं है। हम लोगों ने पूरी तरीके से महामना ज्योतिबा फूले साहब को पढ़ा ही नहीं है। हम लोगों ने मानवेंद्र कांशीराम साहब को पढ़ा ही नहीं है। और जो किताबें हमारे इन महापुरुषों ने लिखी हैं, जो साहित्य हमारे महापुरुषों के द्वारा लिखा गया है, ये हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। इसीलिए हमारे सामने सारी दिक्कतें आ रही हैं। अगर हमने बाबा साहब को ठीक ढंग से पढ़ लिया होता तो आज हम जो धम्म क्रांति कर देते जबरदस्त तरीके से। अगर हमने बाबा साहब को ठीक ढंग से पढ़ लिया होता तो हम सामाजिक क्रांति कर देते बड़े लेवल पे। अगर हमने बाबा साहब को ढंग से पढ़ लिया होता तो हम राजनीतिक रूप से भी बदलाव कर देते। मानव कांशीराम साहब को पढ़ लिया होता तो हम राजनीतिक रूप से आज मजबूत हो गए होते। हमें जैसा कोई बता देता है हम उसी के पीछे भाग लेते। पहला सबसे बड़ा कारण, जो इन महापुरुषों का साहित्य है वो हमने नहीं पढ़ा। हमने अपने महापुरुषों की मूर्तियां तो लगाई हैं, मूर्तियों पे माला, विचारों पे ताला, ऐसा नहीं चलेगा। हमने इनकी जयंतियां तो मनाई हैं, लेकिन हमने अपने महापुरुषों का साहित्य नहीं पढ़ा। बाबा साहब की जयंती मनाने का सही मतलब जब ही होगा कि जब बाबा साहब के साहित्य को पढ़े। बाबा साहब ने अपने जीवन में लगभग 50,000 से ज्यादा किताबें पढ़ी और उन 50,000 किताबों का निचोड़ बाबा साहब ने 40 किताबों के अंदर हमको दे दिया। क्या वो किताबें हमारे पास है? क्या हम लोगों ने वो किताबें पढ़ी? मैं समझता हूं कि 90% से ज्यादा लोगों के पास वो किताबें नहीं है। पढ़ने की तो बात ही अलग है। हमने केवल जयंती तक मनाने तक सीमित रह गए हैं। हमको ये पता ही नहीं चलता कि बाबा साहब के विचार क्या हैं। बाबा साहब के विचार जो है वो बाबा साहब की किताबों में, बाबा साहब की मूर्ति के अंदर किताब विचार नहीं है। तो हमारा जो सबसे बड़ा कारण है हमारे आंदोलन का सफल होने का, वो यही है कि हम लोगों ने केवल मूर्तियां ही बनाई, महापुरुषों के विचारों को तो हमने जाना ही नहीं। आखिर हम बहुजन लोग भटक कहाँ रहे हैं? इसका कोई ना कोई तो कारण है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि तुम मेरी जय जयकार करने से अच्छा होगा कि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करो और दूसरे लोगों को ऐसा करना सिखाओ। क्या हम लोग ऐसा ही काम कर रहे हैं? क्या हम लोग बाबा साहब की बात मान रहे हैं? क्या हम वही कर रहे हैं जिसकी भी हमारे महापुरुषों ने हमसे की थी? बाबा साहब कहते हैं कि भारत का जो इतिहास है वो क्रांति और प्रतिक्रांति का इतिहास है। मध्यकालीन भारत के अंदर जब हम नजर डालते हैं तो हमें जब पता लगता है कि संत गुरुदास जी एकदम सशक्त आंदोलन चलाया और हमारे संत गुरुदास जी के आंदोलन को काउंटर करने के लिए तुलसी दुबे नामक एक ब्राह्मण ने उनके आंदोलन को कमजोर किया और हमारे लोग तुलसी दुबे के पीछे लग गए, जिसको तुलसीदास कहते हैं, से रामचरितमानस लिखी है। यानी कि संत गुरुदास के आंदोलन को खत्म करने के लिए रामचरितमानस की स्थापना की गई। ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि तुलसीदास के अनुयायियों ने क्या तुलसीदास की कभी मूर्ति बनाई, मंदिर बनाए, फोटो लगाई, फूल माला चढ़ाए? नहीं। लेकिन इसके उलट हमारे गुरुदास के अनुयायियों ने उनको फूल माला, मूर्ति, फोटो तक सीमित कर दिया।
लेकिन तुलसीदास के अनुयायियों ने पूरी ईमानदारी से उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाया, लेकिन हम लोगों ने विचारधारा को आगे नहीं बढ़ाया। तुलसीदास जी की विचारधारा को हमने आगे नहीं बढ़ाया। उसी का परिणाम है कि आज अधिकांश हमारे घरों में भी रामायण के खंड हो गए। हमारे बहुजन समाज के लोग रामायण का पाठ कराते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लगभग 40 साल ब्राह्मणवाद के खिलाफ कार्य किया और एक सशक्त आंदोलन चलाया, और बाबा साहब के इस आंदोलन को काउंटर करने के लिए हेडगेवार नामक ब्राह्मण आगे आता है, जिसने कि बाबा साहब के आंदोलन को कम करने की कोशिश की। और हम देखते हैं कि आज देश के अंदर हेडगेवार की कई मूर्ति लगी है। हेडगेवार का कहीं कोई प्रचार होता है ज्यादा? हेडगेवार की विचारधारा का प्रचार होता है, लेकिन क्या हम उस स्तर से प्रचार करते हैं जिस प्रकार से कि मनवादी लोग करते हैं? हम लोग नहीं करते हैं। इसका परिणाम आज हमारे सामने है कि आज हेडगेवार यानी कि आरएसएस के अनुयायी इस देश पे राज कर रहे हैं। यही वजह है। और बाबा साहब के जो हम अपने आप को बाबा साहब के अनुयायी कहते हैं, हमारे लोग 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं, और कुछ बचे कुचे लोग अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, मोहताज हैं। साथियों, हमें अपने महापुरुषों के विचारधारा का प्रचार प्रसार करना है, यानी कि दूसरे लोगों को दोष देने से हमारी समस्याएं कम नहीं होंगी। हमारी समस्याएं कम नहीं होंगी अगर बहुजनों के घर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, कांशीराम साहब, महामना रामस्वरूप वर्मा, ललित सिंह यादव आदि के विचार अगर घर घर तक पहुंच जाएं तो हमारी आदि समस्याएं तो खुद ही खत्म हो जाएंगी। सोचो और विचार करोगे आगे हमें करना क्या है। फोटो या मूर्ति से काम चलाना है हमको, या विचारधारा को आत्मसात करके उनका प्रचार करना है? ये सोचने की बात है कि हमें करना क्या है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, शिक्षा प्राप्त करने का अंतिम उद्देश्य बुद्धि का विकास हो जाना है। बाबा साहब कहते हैं, शिक्षा वो सेठी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। हमारे पहले साथियों ने इस बात को दोहराया, लेकिन मैं आपके सामने एक बात कहता हूँ। बाबा साहब ने कहते थे, ठीक है, जो शिक्षा सेठी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, लेकिन आज के समय में जो संविधान को जितना ज्यादा पढ़ेगा और अपने हक अधिकारों के बारे में जानेगा, तो मैं समझता हूँ कि वो संविधान को पढ़ के एक मनवादी तो हर से अपने अधिकार से हो गया। क्या उन लोगों के अंदर सही और गलत का निर्णय लेने की क्षमता आ गई है, या फिर उन लोगों ने शिक्षा का इस्तेमाल केवल अपना धन अर्जित करने के लिए, बड़ा करने के लिए क्या, ये सोच नहीं पड़ा। शिक्षित होने का मतलब ही अम्बेडकरवादी हो जाना। विकसित होने का मतलब ही अम्बेडकरवादी हो जाना है। बहुजनों में SC/ST के लोग धार्मिक शिक्षित है तो उनका अम्बेडकरवादी हो जाना। अगर शिक्षा लेने के बाद बहुजन समाज के लोग अम्बेडकरवादी नहीं हुए तो इसका मतलब है कि बाबा साहब को धोखा दे रहे हैं। एक अशिक्षित बहुजन भी अम्बेडकरवादी हो सकता है, यदि बिना पढ़ा लिखा आदमी भी अम्बेडकरवादी हो सकता है। यदि उच्च शिक्षित बहुजन अगर अम्बेडकरवादी हो जाता है तब तो समझो सोने पे सुहागा है, क्योंकि एक अम्बेडकरवादी ये समझ लो कि हजारों अक्षर यानी बिलियन के बराबर होता है। अम्बेडकरवादी कभी भी कोई दर्शन में नहीं जीता हो, और एक अम्बेडकरवादी कभी भी कोई दर्शन में नहीं जीता जिसका की अम्बेडकरवादी का तो सब कुछ पीड़ित समाज के लिए